क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट। अभी आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं एंड यू पीपल आर बैम्बूजल्ड अबाउट द फैक्ट कि भाई क्या करें क्या ना करें। देखिए, थॉरो स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस की लिस्ट में आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूं इस सीरीज में। ये जो हम सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10 मैथ्स के लिए, मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए, इसको अगर आप 15 क्वेश्चंस को करोगे और इन 15 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन सेम टेस्ट के क्वेश्चंस, उनको भी कीजिए ट्राई। ये 15 क्वेश्चन बेयर मिनिमम है। इनसे कम से कम आपको इतना जरूर होगा कि आपका एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया कि अब आप गड़बड़ नहीं करोगे एग्जाम में। लेकिन बेटा, थॉरो स्टडीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो ऑफलाइन क्लासेस स्काईलार्क में होती हैं या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं, अपने घर में स्टडीज करते हैं, तो बेटा उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उनको तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद, कॉन्सेप्ट जानने के बाद, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। 3 या 4 या 5 वीडियोस की ये सीरीज होगी, वो स्टार्ट कर रहे हैं इसको अभी हम, तो लॉन्च जल्दी कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग यहां से इसको पढ़िए और अपना काम कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 10th। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, ये पहचान तो जाएंगे आप कहां से आया है। सॉल्व, कुछ नहीं लिखा कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, सॉरी 1/b प्लस 1/x। देखिए, एक सिंगल इक्वेशन है और सीधी सी बात है, अभी तो आप देख के बता नहीं पा रहे इक्वेशन क्या है, लेकिन सिंगल इक्वेशन तो आप मान सकते हैं कि इट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे बड़ी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप ये डिनोमिनेटर्स को देखें तो इनको देखकर विल प्लान, कि भाई हमें क्या बेसिकली डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना कैसे है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो एक्स वाली टर्म है, एज यू कैन सी एक्स वाली टर्म है, ये दोनों एक्स वाली टर्म है, ये एक तरफ होनी चाहिए एलसीएम। आंख मीच या एलसीएम लेना। इस क्वेश्चन की बात ही खास ये है कि अगर आपने पहला स्टेप गलत कर दिया, आप फंस जाओगे आगे जाके। तो जस्ट लुक एट दिस, टेक 1/x here, 1/a plus 1/b there, got it? Take the LCM, x into a plus b plus x, right, is equal to यहाँ LCM, that's ab। now अब आप ध्यान से देखें तो इसको इससे डिवाइड करना होता है, तो a प्लस b प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, द वैल्यू ऑफ x, x 1s are x। और यहां ध्यान से देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस एक्स। इसको 1 से इंटू करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स आएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बाहर माइनस साइन है तो अंदर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए, तो द रिजल्ट विल बी a प्लस बी प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाने का इस्तेमाल किया। ऐसे ही ए बी को आपने a से डिवाइड किया, a तो a कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट b एंड b 1s are b, ऐसे ही यहां से आएगा a। करेक्ट। देखो बच्चों, जरा हम ऊपर अपने ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करेंगे और माइनस साइन बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इनको भी लगे हाथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। और ये आपके पास a प्लस बी ऊपर है ही बच्चों, राइट। प्लस एक्स माइनस एक्स गॉट कैंसल्ड आउट। और अगर हम यहां माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। गॉट इट बच्चा लोग। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए क्वेश्चन किया हम लोगों ने, यहां ये दोनों ब्रैकेट देखिए। अगर मैं इस ब्रैकेट को यहां नीचे ले जाऊं या इस वाले ब्रैकेट को यहां नीचे ले जाऊं मल्टीप्लाई में, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ऊपर नीचे रहने वाले हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। सबसे बढ़िया पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है कि यहां पर ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से आप ऐसे ही काट दो। क्यों काट दो, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इट विल बी दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाई, यहां तो 1 बचा, यहाँ क्या है, कुछ नहीं बचा, 1 है, तो दिस इंटू 1 विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज -1 into ab is -ab
माइनस ए बी को आप लेफ्ट ले आए, ऑलरेडी लेफ्ट में ए एक्स प्लस बी एक्स है, और ये माइनस ए बी लेफ्ट आके हो जाएगा प्लस ए बी इक्वल टू 0। देखिए बेटा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, वो बात है कि आपसे क्या कहते हैं, ये किस फॉर्मूले से करना है। दे कैन आस्क यू डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दे कैन आस्क यू टू डू इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो बच्चे ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर को देखते आप ये भी समझ गए कि भाई ये जरूर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले मैं आपको मेथड 1 कराता हूं, मेथड 1 दैट्स factorization method, that's easier in this case. So this is x square plus ax plus bx plus ab equal to 0. चार टर्म्स है हमारे पास, इन चार टर्म्स में हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। क्या हम इन पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो इट विल बी x प्लस ए, लास्ट के दो में से क्या हम प्लस b कॉमन ले लें तो इट विल बी x प्लस ए। देखिए तो बहुत आसान हो गया। अब अगर आप x प्लस ए कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस बी, गॉट इट। और यहां पर रह गया 0, एक बार x प्लस ए को 0, एक बार x प्लस बी को 0, और यहां से x का वैल्यू आ गया माइनस ए, यहां से x का वैल्यू आ गया माइनस बी। योर फाइनल आंसर दैट कम्स टू बी इज द वैल्यू ऑफ x इज माइनस ए एंड माइनस बी, गॉट इट। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, फैक्टराइजेशन मेथड। बट आई जस्ट टोल्ड यू कि दे कैन आस्क यू कि भाई इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से कीजिए, लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए सर मेथड 2 ट्राई करते हैं इसका। इक्वेशन तो वही है, वहां तक का तो सेम है, यहां तक तो आपको जो काम करना था वो सेम काम करना था। सारा सिचुएशन उसके बाद, वंस यू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका मेथड उसके बाद बदलेगा। तो अपना इक्वेशन उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। वी आर डूइंग इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट बच्चों। वो कैसे करेंगे आप समझिए। क्या मैं इसमें से x कॉमन ले लूं ताकि ये अंदर बचे। अब जरा इस इक्वेशन को आप ए एक्स स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिए मैंने इस केस में जानबूझ के कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी लिया है, अनलेस यू मिक्स इट विद दीज ए बी। ये ए बी डिफरेंट है, वो ए बी डिफरेंट है। तो सर अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो 1 है, और जो x के साथ में है वो b की वैल्यू यानी a प्लस बी है, और जो कांस्टेंट पार्ट है कैपिटल C का वैल्यू वो a b है। तो हमारे पास a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, देखिए आपको बेसिक तो आते ही होंगे। अब मैं तो सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को नए सिरे से कराने चलेंगे तो बहुत सारी सीरीज देखनी पड़ेंगी आपको। तो इन दैट केस अभी आप उनको समझिए। तो कैपिटल D जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, द फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। खोलें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, राइट बच्चों। यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स योर डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों एक बात बड़ी जानने वाली है बच्चे इसके अंदर, कि जब भी आप क्लास 10th के बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, जब भी, तो वो 10th के बच्चे क्वाड फॉर्मूले में, एक बात मान लीजिए, हायर क्लासेस की बात को मैं साइड कर देता हूं, लेकिन जहां तक मुझे आपका अपना अनुभव है और जो मतलब मैं बात कर पा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जब भी ऐसे ABCD वाले क्वेश्चन या फिर PQR या समथिंग अल्फा बीटा कुछ होगा, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, वो डिस्क्रिमिनेंट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 10 on 10 टाइम क्लास 10th के बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए। अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है ऐसे क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज से अलग है, ABCD वाली वैल्यूज, तो इसका मतलब आप डाउट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन पर। तो आप फिर से रिवाइज कर लेना, परफेक्ट स्क्वायर जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, डी आ गया। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के दो रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड द सेकेंड वैल्यू इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, गॉट इट। तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी, क्या है अपने ए बी,
b का वैल्यू a प्लस बी है, इज यू कैन सी दैट। तो माइनस बी यानी माइनस a प्लस बी प्लस रूट डी, अभी डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर आए हो, परफेक्ट स्क्वायर था, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a अपना 1 था, और दूसरी वैल्यू विल बी माइनस a प्लस बी माइनस रूट a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1। नाउ लुक एट दिस, x इज इक्वल टू माइनस a माइनस b प्लस, ये जो आप बेटे स्क्वायर देख रहे हो, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी अपॉन 2, और यहां से बात करें तो माइनस a माइनस बी माइनस स्क्वायर का रूट है, तो स्क्वायर गया रूट गया, दैट विल बी ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन 2। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस a माइनस a कैंसिल्स, माइनस b इज माइनस 2b अपॉन 2, और यहां से माइनस a माइनस a प्लस b अपॉन 2, b कैंसल्ड, सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस b एंड द वैल्यू ऑफ x इज माइनस a। क्या हम ऊपर ये अपना आंसर निकाल कर आए थे तो फैक्टराइजेशन से किया था हमने, ये फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस b। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? तो ये था अपना, आपको मैंने दोनों मेथड सिखा दिए, फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, करेक्ट? ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन फास्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो यहां से हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। या क्वेश्चन सेज बेटा, or you can take one similar question from polynomials. Question number 2. They say if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the value of k। तो देखते हैं बच्चे, देखिए हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका हमारे पास a है, b है और c है, राइट? देखिए अगर अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, अल्फा बीटा आर इट्स जीरोज, सब बच्चे जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दैट्स माइनस बी बाई ए। व्हाट इज योर बी हेयर 4, व्हाट इज योर ए हेयर k, राइट? तो योर आंसर विल बी माइनस 4 बाई के। तो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। लेट्स गो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दिस इज सम ऑफ जीरोज, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c बाई a। What is the value of c here? 4. What is the value of a here? K. Look at this, 4 by k. So I have got the value of sum, I have got the value of product, right? Now look at this, the equation that we were given. We were given the equation as this. This is the equation. Okay? तो इस equation को आप लेते हैं, क्यों दे रखी थी हमें ये? तो क्योंकि fx is equal to was given as kx square plus 4x plus 4, ओके, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया हुआ था हमने कितना, 24। देखिए सर, ये बहुत कॉमन सी बात है जो आप क्वाड्रेटिक में भी करेंगे और पॉलिनोमियल्स में भी करेंगे। आपको अगर मैं कह दूं कि 2 अल्फा बीटा प्लस करके 2 अल्फा बीटा माइनस करना है लेफ्ट साइड में, तो कोई समस्या नहीं है। रीजन, दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24। क्यों किया हमने ऐसा? सम, प्रोडक्ट, कभी भी ऐसे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये ध्यान देना है आप लोगों को कि गिवन एक्सप्रेशन को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। नाउ दैट आई हैव कन्वर्टेड इनटू सम एंड प्रोडक्ट, लेट्स पुट द वैल्यूज। The value of sum alpha plus beta was minus 4 by k. The value of product was 4 by k. Put it here. That's minus 4 by k ka whole square minus 2 into the value of alpha beta was 4 by k equals to 24. That eventually comes to 16 by k square minus 8 by k equals to 24.
Dividing both sides by 8. Why 8? Look at this. 8 2s are 16, 8 1s are 8, 8 3s are 24. बहुत बड़ी बात बताता हूँ. फैक्टराइजेशन हेल्प्स. अगर आप इन्हीं फैक्टर्स को बिना कैंसिल करे आगे बढ़ाओगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन पाओगे. वो मत करो, ठीक है. Look at this. Dividing both sides by 8. 8 2s are 16, 8 1s are 8, 8 3s are 24. Right? We need to find the value of k, don't forget. Let's form the equation. LCM will be k square और k का LCM k square हो गया. K square divided by k square is 1. 1 into 2 is 1. That is 1 2s are 2 minus k square divided by k is k and k 1s are k. So that's k for you. Let's go for cross multiplication. This is 3k square is equal to 2 minus k. 3k square को वहीं रखो, minus k को उधर ले जाओ, 2 को लेफ्ट ले जाओ. Look at this equation now. Is it again an quadratic equation? आप फैक्टराइजेशन से कर लो. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आती है, क्लास 10th के बच्चे हो भाई. दिस इज k. 3 2s are 6. 3k minus 2k. Got it? 3 2s are 6 and 3 minus 2 is 1. Take 3k common, you will get k plus 1. Take minus 2 common, you will get k plus 1 equal to 0. Take k plus 1 common, you will get 3k minus 2 equal to 0. K plus 1 equal to 0 and 3k minus 2 equal to 0. The value of k comes out to be minus 1. The value of k comes out to be 2 by 3. These are the two values of k जो इस expression की हो सकती हैं. That's our answer. So this was our series for class 10th. That was lecture 1. And now we'll proceed with, जैसे ही हमने लेक्चर 1 कर लिया बेटा अपना, लेक्चर 2 का वेट आप लोग कीजिएगा हमारा. दैट वाज लेक्चर 1. ओके, सो अब हम लोग आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, मुझे लगता है 5 सीरीज में वीडियो बनेगी. 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन. नॉट ओनली फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, यू कैन सेव देम फॉर लेटर और या बोर्ड एग्जाम्स एज वेल. लेकिन बोर्ड एग्जाम तो आपको बहुत सारी सीरीज हम लोग दे देंगे. चलिए, थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग स्काईलार्क यूट्यूब चैनल. आप लेक्चर 2 का भी वेट कीजिए, सीरीज में देखिए सारा. थैंक यू सो मच.